बैलेट पेपर का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में गर्म है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत से इस मुद्दे पर टीवी9 भारतवर्ष ने बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि बैलेट पेपर की ओर लौटना चाहिए, ईवीएम को पूरी तरह से बैन कर लेना चाहिए। शिवसेना का क्या है? आप जानते हो कि अमेरिका भी जब चुनाव लेती है तो बैलेट पेपर ये कोई इस बार मांग हो रही है, ऐसे बहुत सालों से मांग हो रही है। लेकिन एक बात आपको इस बार ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इनके ऊपर आरोप लगाने से भी निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं उन्होंने खुद, आप जाकर एक रिपोर्ट दीजिएगा कितनी ऐसी मशीन थी कि जिसको सील नहीं था, कितनी ऐसी मशीन थी जिसका मैचिंग नंबर मैच नहीं हो रहा था 17C फॉर्म से लेकर। तो ये सारा जो है ना, वो सिर्फ ईवीएम मशीन नहीं, मशीन भी एक्सचेंज हुई होगी। इस तरह का जो लोगों के मन में शंका आ रही है। और एक दो तीन बातें तो ऐसी आई कि जबकि 17C फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई इतने इतने वोट इस मशीन में है, उसको जाकर ज्यादा वोट आ रहे, वो कहां से आए? कम आए, वो भी कहां से आए? तो 17C फॉर्म का वैल्यू क्या है? और ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के 31 सांसद चुनकर आए, तब उन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाया। With number of votes polled and counted and to declare winner। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। ये बवंडर से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आत्मपरीक्षण करना चाहिए। नाना पटोले 206 वोट से हार गए, वहां गांव जाके आत्मपरीक्षण करना चाहिए क्यों हारे हैं। मैं मेरे एमएलए एरिया में 60 बूथ पे मैं कम हूं, 60 बूथ पे मेरे एरिया में कांग्रेस भी ज्यादा वोट से, तो मैंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि वो 60 गांव में क्यों कम हूं। मैं ईवीएम को बोलूं कि वहां कम क्यों दिया मुझे और बाकी जगह ज्यादा क्यों दिया है। तो ईवीएम का कोई दोष नहीं है, बवंडर खड़ा कर रहे हैं। ये चुनाव आगे भी हारेंगे अगर ऐसा ही रहेगा तो। और महाराष्ट्र में हार के बाद अब कांग्रेस ईवीएम को लेकर अभियान चलाने जा रही है। इस पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस ने कहा है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के लिए एक पूरा अभियान चलाएगी पूरे देश भर में, क्योंकि वो कह रहे कि जो नतीजे आ रहे हैं वो जनता का मैंडेट नहीं बल्कि ईवीएम का मैंडेट है। बड़ा कैसी लोग बातें करते हैं। कम ऑन, बैंगलोर जीते, जब हैदराबाद जीते तब ऐसी बातें नहीं थे। जब ईवीएम से जहां पे इनके स्टेट में जीत होती है तो उसको चुम्मा करते हैं। ईवीएम को चूमते हुए हम देखें कुछ नेताओं को, और जैसे हार जाते हैं तो ये कांग्रेसी आदमी उसको गरियाते हैं। ये बहुत ये दोहरा चेहरा कांग्रेस पार्टी को, दे हैव टू चेंज, इनको सुधारना चाहिए। बड़ा मायूस सब लोग घूम रहे हैं, बड़े दर्द में हैं, हम समझ रहे हैं। जब आप दर्द में रहते हैं, बहुत पीड़ा में रहते हैं, तो इस तरह से आवाजें आती है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये पार्टियां जीत जाती हैं तब तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहती है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम में ठिकाना। इमेच्योर राजनीति का, इस तरह की भाषा राजनीति में अच्छी नहीं है और ये बहुत इमेच्योर राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखद है क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सीरियस राजनीति शुरू कर दी है एंड अब ये इनको सब सूट नहीं। क्या राहुल कांग्रेस हार स्वीकार नहीं कर पा रही है? वही सच आपने। ईवीएम पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। दो कहावतें हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे तो इंडिया लेवल की हैं कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा और खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही ईवीएम बहन जी जब 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की बहन जी की सरकार यूपी में बनाती है तो ईवीएम अच्छी है उनकी दृष्टि से। अगला चुनाव 12 से 17 में भाजपा ने आरोप नहीं लगाया था कि ईवीएम से बहन जी ने और अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई। 12 से 17 अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो ईवीएम बहुत अच्छी होती है। अभी एक सरकार चल रही है तेलंगाना में, तो ईवीएम ने बनाई। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी, सब पार्टियों में नहीं ले रहा हूँ, उनके पंजाब में बहुमत की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया जी की सरकार बनी तो ईवीएम बहुत अच्छी है। 4 से 9 में कांग्रेस की सरकार देश में बनी
9 से 14 में कांग्रेस की सरकार देश में बनी, ईवीएम नहीं बनाई थी। जब बहुमत नहीं आता है तो ईवीएम पर दोष आता है, जब बहुमत आता है तो मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू।